गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थियरम 6.3, थियरम 6.1 और 6.2 कंप्लीट हो गया था। थियरम 6.3, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन द टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं कि नाउ टू लाइंस आर पैरेलल, first line and now second line. Now the transversal small r a and b, a and b, and now line cd, line ab and line cd. Now this angle is 1, intersect at point p. There are two angle 2 3 4 5 6 7 and now 8 is point is q, point is q, right? Point is q. क्या है बेटा कि इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, वो बेटा डेटा है आपको। तो प्रूव क्या है, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, टेक्स्ट में देखना, उसका प्रूव नहीं पर अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा ध्यान रखना है कि टू लाइंस आर पैरेलल है। आपको क्या दिया है कि डेटा, डेटा डेटा मीन्स गिवन कि ए कैपिटल ए बी, लाइन ए इज अ ट्रांसवर्सल स्मॉल आर के लाइन ए बी, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, लाइन ए बी ट्रांसवर्सल आर इंटरसेक्ट, लाइन ए बी ट्रांसवर्सल आर इंटरसेक्ट point P and line CD, line CD at intersect point Q. Is it clear? The respective angle 3 equal to angle 5, angle 3 equal to angle 5. Alternate, in alternate means Z shape, shape याद रखना, alternate के लिए क्या Z shape आएगा। ठीक है, या इसका opposite Z shape। angle 3 equal to angle 5 and angle 4 equal to angle 6, angle 4 equal to angle 6. only for statement याद रखना बेटा, angle 4 equal to angle 6 and angle 3 equal to angle 5. clear कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गई। तो टू प्रूव क्या होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो टू लाइंस, कौन सी लाइन पैरेलल हो गई कि लाइन ए बी इज अ AB पैरेलल CD। स्टेटमेंट कैसे याद आएगा, एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो दिस एंड दिस लाइन आर पैरेलल। इज इट क्लियर कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 and 5, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल के 4 and 6, देन लाइन AB and CD आर पैरेलल। 6.2 का पूरा कन्वर्स है। क्लियर हो गया, थियरम 6.3 इज क्लियर। ठीक है, अभी इसके अपना प्रूफ नहीं करना है, एग्जाम में ओनली फॉर 6.1 और 6.2 अभी तक जो है उसमें 6.1 और 6.2 थियरम लर्न कर देना। ठीक है, थियरम फिर से बता रहा हूँ, थियरम में क्या ओनली फॉर स्टेटमेंट नहीं आएगा, आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। डेटा मीन्स गिवन, टू प्रूव और प्रूफ। प्रूफ में क्या, डेटा मीन्स क्या, जो आपको क्वेश्चन में दिया हो कि टू प्रूव में आपको क्या प्रूव करना है वो, और प्रूफ में क्या आता है, प्रूफ में पूरी मेथड आती है कि टू प्रूव में कैसे आंसर आया वो। ठीक है, कि ए बी पैरेलल सी डी, राइट। थियरम 6.3 कंप्लीट हो गया। अब नाउ थियरम नेक्स्ट 6.4, टेक्स्ट बुक रखने लिए आपको पता है 6.4 थियरम कि 6.4 कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, then each pair of interior angle on the same side of the transversal is a supplementary. supplementary कितना क्या होना चाहिए, supplementary means 180 डिग्री, राइट। फिगर ड्रॉ करते हो कि लाइन ए बी, लाइन सी एंड डी is a transversal small r, angle 1, angle 2, 3,
4 5 6 एंड 8, राइट। डेटा में क्या है कि लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, आर इज अ ट्रांसवर्सल एट पॉइंट पी एंड क्यू, एट पॉइंट पी intersect at point P and intersect point Q, right? But two pair are parallel, then each pair of interior angle, interior angle means कौन सा है, एंगल फॉर C शेप, इंटीरियर एंगल मीन्स कौन सा शेप, याद रखना पड़ेगा इंटीरियर एंगल के लिए वो C शेप बनेगा, देखो अच्छी तरह से, ठीक है। C शेप दोनों का मिरर, एंगल फॉर इन टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, एंगल फॉर and angle 5 one pair, and angle 3 and angle 6, 3 and 6। ये डेटा में है कि if a transversal intersect two parallel lines then each pair of interior angle on the same side interior angle आ गया 4 and 5, 3 and 6, two pair। अब to prove में क्या है, to prove कि interior angles same side are equal then the transversal is a supplementary। क्या होना चाहिए बेटा कि आपको देखो then the same side of the transversal is a supplementary, right? supplementary एंगल मीन्स क्या, कौन से आएंगे आपको टू प्रूव में कि नाउ एंगल 3, यही दोनों एंगल क्या है सप्लीमेंट्री हो गए, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, नाउ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, टू प्रूव। और अब प्रूफ हमको करने की जरूरत नहीं पड़ा है, ये हमको स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक देखना पड़ा, उसका नहीं है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इफ और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल कौन से पेयर आएगा 4 एंड एंगल 5 इज इंटीरियर एंगल 3 एंड एंगल 6 इज इंटीरियर एंगल, तो दोनों एंगल क्या होते हैं बेटा सप्लीमेंट्री होते हैं, मीन्स 180 डिग्री, दोनों का सम क्या होता है एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। इज इट क्लियर? थ्योरम 6.4 क्लियर हो गया। अब नाउ नेक्स्ट थ्योरम 6.5, उसका स्टेटमेंट देखो 6.5 कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट two lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is the supplementary then the two lines are parallel, पूरा उल्टा उसका 6.4 का पूरा कॉन्वर्स है, ठीक है। तो ड्रॉ कर दो लाइन के लाइन ए बी, ए एंड बी, सी एंड डी is a transversal, is a small d, is a point P, is a intersect line AB intersect point P and CD intersect point Q। तो now 1 2 3 and 4 angle 5 6 7 and 8, राइट। क्लियर हो गया? तो डेटा में क्या आएगा, डेटा या गिवन क्या ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स मीन्स ए बी एंड सी डी, line AB and CD, AB is the intersect and T is a transversal and AB is the intersect point P and CD is the intersect point Q। ये क्लियर हो गया? पर अब उसके बाद that the pair of interior angle then the same side of angle 4 plus angle 5 वो क्या है बेटा सप्लीमेंट्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब क्या करना है, टू प्रूव में क्या है कि सेम साइड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री, 180 डिग्री हो गया। तो टू लाइन्स आर बीच लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ये स्टेटमेंट याद रखना। क्लियर हो गया? 6.5, ठीक है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मीन्स सी शेप याद रखो बेटा, सी शेप इंटीरियर एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल हो गया सी शेप, ये भी देखो सी शेप हो गया। शेप याद रखो बेटा, कैपिटल लेटर से आपका काम इजी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो अब सप्लीमेंट्री है तो एंगल विच टू लाइन्स आर पैरेलल, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। इज इट क्लियर? हो गया 6.5 थ्योरम। अब नाउ देखो बेटा सम इन द गिवन फिगर इट इज द गिवन दैट ए बी पैरेलल सी डी, राइट।
स्मॉल आर इज अ ट्रांसवर्सल. इफ एंगल 1 इक्वल टू 110 माइनस एक्स, एंगल 1 ये दिया है, एंगल 1 एंड एंगल 5, दिस एंगल 5 इक्वल टू 4x. तो फाइंड क्या करना है, एंगल 1 एंड एंगल 5 फाइंड करना, राइट. आपको दिया है बेटा क्या है सॉल्यूशन कि ए बी पैरेलल सी डी, राइट. ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी. तो नाउ देयर ए बी पैरेलल सी डी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सॉम, corresponding angles, angle 1 equal to angle 5, angle 2 equal to angle 6, right. हो गया corresponding angles exom, क्लियर. अब एंगल 1 क्या आपको क्वेश्चन में दिया है, 110 माइनस एक्स, 110 माइनस एक्स, 110 माइनस एक्स इक्वल टू एंगल 5 4x, एंगल 5 इक्वल टू 4x. माइनस क्वेश्चन में तो 110 इक्वल टू 4x प्लस एक्स, 110 इक्वल टू 5x. नाउ x इक्वल टू 110 डिवाइड बाय 5, राइट. 110 डिवाइड बाय 5, 5 2 जा, x इक्वल टू 22, x इक्वल टू 22 डिग्री. एंगल मिला x, फाइंड करें एंगल 1, तो पुट द वैल्यू, एंगल 1 इक्वल टू 110 माइनस एक्स इक्वल टू 110 माइनस एक्स 22, 110 माइनस 20 तो 88 हो गया. एंगल 1 इक्वल टू 88 डिग्री, क्लियर. एंड नाउ एंगल 5, एंगल 5 इक्वल टू 4x, एंगल 5 इक्वल टू 4x, 4 इंटू 20, 22 4 जा 88, क्लियर हो गया. यह एंगल 1 इक्वल टू 88 एंड एंगल 5 ऑल्सो 88. इक्वेशन क्लियर हो गया. अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. देखो फिगर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y फाइंड करना है आपको, राइट. ये डी दिया है आपको 5y, डी क्या दिया है 5y. आपको क्या गिवन दिया है कि AB and CD are parallel, right, and BD is a transversal. जो दोनों को ज्वाइन करता है उसको क्या बोलेगा, इंटरसेक्ट करता है, इसे ट्रांसवर्सल कि AB and CD, कि AB and CD. आपको क्वेश्चन में दिया कि AB पैरेलल CD and BD is a transversal, right. BD is a transversal. Is it clear? तो सो एंगल ABD प्लस एंगल CDB इक्वल टू 180 डिग्री. ABD and CDB, this angle and now this angle equal to 180 डिग्री. कि को इंटीरियर एंगल बेटा ये दोनों क्या होता है, को इंटीरियर एंगल बेटा कौन सा, को इंटीरियर 180 डिग्री. अब एंगल ABD ऑल आर सम कर लो बेटा y प्लस 2y प्लस y, y प्लस 2y प्लस y प्लस 5y इक्वल टू 180 डिग्री. देखो ABD y प्लस 2y प्लस y, तीनों दिन ABD एंगल, एंड नाउ CDB इक्वल टू 5y. तो कितने का बेटा 5 प्लस 6 प्लस 2 8 प्लस 1 तो 9y इक्वल टू 180 डिग्री. 9y इक्वल टू 180 डिग्री. तो नाउ y इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 9 2 जा, तो y इक्वल टू 20 डिग्री. दिस एंगल इज क्लियर. हो गया y इक्वल टू 20, द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 20 डिग्री. इज इट क्लियर? हो गया क्लियर?